नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मात्र 50 रुपये के एक ऐसे बैंक के शेयर के बारे में जो कि आने वाले समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यह शेयर मल्टी बैगर्स रिटर्न निकाल कर देने का दम रखता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग, जो कि भारत का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, उसका अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो अब देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जिस 50 रुपए के बैंक के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उस बैंक के अभी कुछ दिन पहले ही क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं। तो सबसे पहले बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल्स यहाँ पर मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, यहीं से हम बात की शुरुआत करेंगे। तो बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल्स यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा दी है। बैंक का नाम अभी आपके सामने नहीं आया है क्योंकि बैंक का नाम मैंने यहाँ पर छुपाया हुआ है। बैंक का नाम तो मैं आपके सामने लगा ही दूंगा, लेकिन उससे पहले इस बैंक ने जो क्वार्टर 3 के नतीजे पेश किए हैं उनको आप ध्यान से देखिए। देखो, आज का इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 रुपए का है और आज के दिन इस बैंक के शेयर में हमें यहाँ पर 85 पैसे की तेजी देखने को मिली है। 1.5% से भी ज़्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है। देखो, दिसंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल जो कि अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, और सितंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल्स हो गई। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट अर्न की। बैंक का और बैंकों का काम होता है ब्याज का। तो इस बैंक ने जो ब्याज से आय कमाई है सितंबर 20 वाले क्वार्टर में वो है 3800 करोड़ रुपए की, जो कि अभी क्वार्टर 3 में बढ़कर के आई है 3952 करोड़ रुपए की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इंटरेस्ट अर्न में 4% का जम दिखाई दे रहा है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आप देखिए क्वार्टर 2 में 342 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अभी यहाँ पर क्वार्टर 3 में निकल करके आया है 661 करोड़ रुपए का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 93% से भी ज़्यादा का जंप दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे बैंक के एनपीए पर। देखो, अगर हम बैंकों की बात कर रहे होते हैं तो एनपीए पर बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर बैंकों के एनपीए की हम बात करें तो बैंकों के जो एनपीए हैं जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे बैंकों की स्थिति जो है वो सुधरती हुई हमें दिखाई देंगी, क्योंकि बैंकों में एनपीए जो होते हैं बहुत बड़ी समस्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इस बैंक के जो नेट एनपीए हैं उसकी यहाँ पर डिटेल्स चेक करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए क्वार्टर 2 में थे 0.43% के, जो कि अभी कम होकर के आए हैं 0.33% के। तो बैंक के नेट एनपीए की स्थिति जो है यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है। बात करें ग्रोस एनपीए की, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्वार्टर 2 में 1.62% के ग्रोस एनपीए थे, जो कि अभी कम होकर के आए हैं 1.33% के। तो बैंकों के इस बैंक की जो एनपीए की स्थिति है वो यहाँ पर हमें सुधरती हुई दिखाई दे रही है। ये एक अच्छा पॉइंट है। बात करते हैं बैंक के नेट प्रॉफिट की। देखो, इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया सितंबर 20 वाले क्वार्टर में 101 करोड़ रुपए के आसपास का, और अभी क्वार्टर 3 में इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया है 130 करोड़ रुपए के आसपास का। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर 27.5% से भी ज्यादा का जंप दिखाई दे रहा है बैंक के नेट प्रॉफिट में। तो इस बैंक के जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं बहुत ही जबरदस्त आए हैं, बहुत ही शानदार इस बैंक ने क्वार्टर 3 के नतीजे पेश किए हैं। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट अर्न में अच्छा खासा उछाल दिखाई दे रहा है। बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर बढ़कर के आया है, एनपीए की स्थिति सुधरती हुई दिखाई दे रही है, और बैंक के नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर एक अच्छा उछाल देखने को हमें मिला है। ये तो हमने इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखा है। अब एक बार इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दिसंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल, और दिसंबर 2019 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 के नतीजे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंटरेस्ट अर्न की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर इस बैंक ने जो ब्याज से आय कमाई दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में वो है 4100 करोड़ रुपए की। दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में ब्याज से आय घट करके आई है 3952 करोड़ रुपए की। तो इंटरेस्ट अर्न में यहाँ पर हमें गिरावट दिखाई दे रही है 3.5% के आसपास की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में 681 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में घट करके रह गया 660 करोड़ रुपए का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर 3% की गिरावट दिखाई दे रही है बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। चलो एनपीए की स्थिति और चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखिए दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में जो एनपीए थे, नेट एनपीए की हम बात कर रहे हैं, वो है
1.23% के, जो कि अभी कम होकर के आए हैं 0.33% के। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर बैंक के जो नेट एनपी की स्थिति है वो हमें यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है। ग्रोस एनपी की डिटेल्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में 2.83% के ग्रोस एनपीए थे, जो कि अभी कम होकर के आए हैं 1.33% के। तो बैंक के एनपीए की स्थिति जो है यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो बैंक के एनपीए की स्थिति यहाँ पर सुधरी है। अब बात करते हैं इस बैंक के नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, देखो दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में इस बैंक को लॉस हुआ था 1638 करोड़ रुपए का। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 1638 करोड़ रुपए का इस बैंक को लॉस हुआ था, लेकिन अभी क्वार्टर 3 में इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया है 130 करोड़ रुपए का। तो यह बैंक जो है वो घाटे से मुनाफे में आ चुका है। और इस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर बढ़कर के आया है लगभग 108% का। तो 108% का उछाल दिखाई दे रहा है बैंक के नेट प्रॉफिट में। तो इस बैंक ने जो क्वार्टर 3 के नतीजे पेश किए हैं बहुत ही जबरदस्त पेश किए हैं। यहाँ पर हमने इस बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजों को क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखा, तो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर हमें थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर दबाव दिखाई दिया है, लेकिन बैंक के जो एनपीए की स्थिति है वो यहाँ पर हमें सुधरती हुई नजर आई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बैंक जो है घाटे से मुनाफे में आ चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अब इस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल में आपके सामने लगा रहा हूं, यहां पर भी आप ध्यान से देखना, आपको ध्यान से इस बैंक के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल है उसको ध्यान से देखना है। देखो इस बैंक में जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास में है, 40% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास में। तो यहां पर मेजोरिटी शेयर होल्डर जो हो गए हैं वो है प्रमोटर्स, और प्रमोटर्स ने एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बात करें म्यूचुअल फंड की तो 2.85% की शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास में, और म्यूचुअल फंड की टोटल 12 स्कीमों ने इस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। बात करते हैं एफआईआई की, तो यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में जो टोटल शेयर होल्डिंग है इस बैंक में वो 11.5% की है। और टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 एफआईआई ने इस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो 32.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है, और 12.5% की शेयर होल्डिंग है यहाँ पर डीआईआई के पास में। तो बहुत ही जबरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास में। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर इस बैंक का हमें देखने को मिला है। अब इस बैंक ने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न्स निकाल करके दिए हैं उसकी डिटेल्स में यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा दिया है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं 1 ईयर में इसने जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो है 19% के। 1 डे के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 1.73% के, केवल एक दिन के रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ तो 1.5% से भी ज्यादा के रिटर्न निकाल करके दिए हैं आज के दिन। 1 वीक की अगर हम बात करें 4.5% से भी ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। 1 मंथ की अगर मैं बात करूं तो पिछले एक महीने में 12.5% से भी ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। पिछले 3 महीने के रिटर्न आप यहां पर देख सकते हैं 51% से भी ज्यादा के यहां पर पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने की अगर हम बात करें 75% से भी ज्यादा के रिटर्न निकाल करके दिए हैं। ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं। ईयर टू डेट का मतलब हो गया कि जनवरी से लेकर के अभी तक इस बैंक ने जो टोटल रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो है 35% के। तो बहुत ही शानदार रिटर्न यहाँ पर कुछ ही दिनों में इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिए हैं। 1 ईयर की अगर बात करें 19% के रिटर्न निकाल करके दिए हैं, और पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो 13.5% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो पिछले 2 सालों से यह बैंक जो है अपने इन्वेस्टर्स को केवल और केवल पॉजिटिव रिटर्न ही निकाल करके दे रहा है। देखो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही बात करूं तो 2018 के आसपास कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी का मर्जर हुआ था। उसके बाद में एक नया बैंक बना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो उसके बाद से इस बैंक के शेयर में हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है, और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार रिटर्न्स इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिए हैं। और बैंक का नाम भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो इस बैंक का जो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है वो यहां पर मैंने आपके सामने लगा दिया है। देखो हम बात कर रहे थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में, और इस चार्ट पर हम बात की शुरुआत करेंगे यहाँ से। यहाँ पर इसने एक लो बनाया है, तो यहाँ पर डिटेल्स में आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखो 24 मार्च 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, जब लॉकडाउन लगा उस टाइम इसने एक लो बनाया था 17 रुपये 65 पैसे का। उसके बाद यहाँ पर लगातार इसमें तेजी जारी रही, और ये जो 17 रुपये 65 पैसे का इसने लो बनाया है ये इसका 52 वीक का लो है, ठीक है। इसके बाद यह यहाँ पर 17 रुपये के आसपास बिल्कुल भी नहीं आया, लगातार इसमें तेजी जारी रही, लगातार ये ऊपर की तरफ दौड़ता गया, और यहाँ पर आकर के इसने एक हाई बनाया। तो इस कैंडल पर भी हम बात करेंगे। ये यहाँ पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये पिछले महीने के कारोबार की कैंडल है 20 जनवरी 2021, और इस दिन इसने हाई बनाया था यहाँ पर 52 रुपये 45 पैसे का, जो कि इसका 52 वीक का हाई भी है। तो
तो 52 वीक का हाई इसने बनाया था 20 जनवरी 2021 को 52 रुपये 45 पैसे का। थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अगर आप देखेंगे 5-7 दिनों की कैंडल तो लगातार यहाँ पर आपको इसमें तेजी बनती हुई दिखाई देगी। और ये जो लास्ट वाली कैंडल दिखाई दे रही है ये आज के कारोबार की कैंडल है। तो आज के कारोबार के डिटेल्स भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो आज के दिन इसने जो हाई बनाया है वो है 52 रुपये 20 पैसे का, मतलब अपने 52 वीक हाई के आसपास तक ये पहुंच चुका था, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं तोड़ पाया। लो बनाया इसने आज के दिन का 48 रुपये 30 पैसे का और क्लोजिंग दी है 50 रुपये पर। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो एक शेयर का 50 रुपये का है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, और इस बैंक के शेयर में यहाँ से हमें और एक तगड़ा उछाल आता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर अगर इसका जो इसमें एक 57 रुपये के आसपास का एक हर्डल है, एक रेजिस्टेंस है, अगर यह 57 रुपये के आसपास का हर्डल टूटता है तो आने वाले समय में मतलब बहुत ही जल्द यहाँ पर हमें 80 रुपये से 100 रुपये के लेवल इस बैंक के शेयर में देखने को मिल सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर इस बैंक में माल उठा सकते हैं, लेकिन आपको जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का रखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यह शेयर जो है मल्टी बैकर्स रिटर्न निकाल कर देने का दम रखता है। अगर मैं बात करूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 48 रुपये के आसपास का है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 47 का। बात करें 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की 43 का, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप चेक कर सकते हैं 38 के आसपास का है, और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे रह गया 35 के आसपास का। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने इस बैंक के शेयर पर एक वीडियो अपलोड किया था और मैंने कहा था कि यहाँ से इसमें माल उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से इसमें एक तेज़ी बन सकती है। अगर मैं बात करूँ दिसंबर की, तो दिसंबर में मैंने जब वीडियो अपलोड किया था तब यह 27 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था। वहाँ से आप देख सकते हैं यह शेयर जो है लगभग डबल हो चुका है। तो लगातार इस बैंक के शेयर में यहाँ पर तेजी बनी हुई है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप इस बैंक के शेयर में माल उठा सकते हैं। और अगर आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का शेयर पहले से है तो इसको केवल और केवल आपको होल्ड ही रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मेरा काम था आपको इस शेयर के बारे में जानकारी देना। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।